मुझे कहने लगे कि बड़े चिर बाद। मैंने कहा हाँ जी, मैं बड़ा चिर हो गया, नहीं आ पाया। मैंने तबीयत का पूछा तो कहने लगे कि बस हुन तैयारी है। सरदार सुरेंद्र सिंह एक वो शख्स जिसने कभी इस तरह की निराशावादी बात नहीं की थी, लेकिन आज जब ये बात कर रहा था वो शख्स, तो एक हारा हुआ सा लग रहा था कि हाँ, अपनी ज़िंदगी में जैसे कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हों। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, अजे बहुत टाइम है, तुसी चिंता ना करो। तो कहते कि बस हुन नहीं। तो मैंने कहा कि अभी तो हमें लायलपुर जाना है। तो उनके चेहरे पे और मुस्कान आ गई। कहने लगे कि तुम आते जाते मिल लिया कर, हाल चाल पूछ लिया कर, हाल चाल दे दिया कर, मैं अक्सर तुझे बहुत याद करता हूँ। ओहो, मैं तो तेरा ना ही भूल गया, ना किया तेरा। अब मुस्कुराने की बारी मेरी थी, क्योंकि ये उनके साथ पहली बार नहीं था और ये मेरे साथ पहली बार नहीं था। मैं जब भी जाता था वो मुझे यही कहते थे, और मैं जब भी उन्हें अपना नाम बताता था तो वो कहते थे कि हाँ। और जब मैं चलने लगता था तो फिर यही बात वो फिर से मुझे कहते थे कि यार मैं तेरा नाम भूल गया। नमस्कार जी। मैं जहाँ बैठा हूँ ये सनहित सरोवर है, और बिल्कुल इसके गेट के सामने एक पेट्रोल पंप है जो सरदार सुरेंद्र सिंह जी का है। सरदार सुरेंद्र सिंह जी, जिनका वीडियो तकरीबन 4.5 साल पहले हम लोगों ने किया था, 5 साल पहले। अभी उस तरफ गया था तो अचानक से बाहर टहलते हुए मिल गए। हाँ, ये बता दूं कि ये शाम और रात के दरमियान का वक्त है, और सुरेंद्र सिंह जी अपने कैबिन से जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे तो लगा कि 1 मिनट के लिए सत श्री अकाल कर दूं। और बाइक पर था, जाते ही मैंने उनके सामने बाइक रोकी। उन्होंने नहीं पहचाना और मुझे कहना पड़ा सत श्री अकाल जी, और इतना कहना भर था कि उनके चेहरे पर एक ऐसा रिएक्शन आया कि हाँ, उन्होंने मुझे पहचान लिया, और उनका चेहरा खिल उठा। तो उन्होंने कहा कि मैं तेनू शक्ल तो नहीं पहचानिया सी, तो तेरी आवाज़ नाल पहचाना है। मैं कहा जी कोई नहीं। कहते बड़े चिर बाद मैं तेनू ना याद करता रहना। वो शायद भूल गए थे, लेकिन मैं कोविड के बीच में भी, उसके बाद भी उनसे मिला हूँ, लेकिन वो भूल गए थे। तो मैंने उन्हें याद दिलाया तो कहने लगे कि ना, वो पक्के थे। हालांकि कुछ दिन पहले 15 से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले जब मैं उनके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए गया था तो उनके कैबिन में उनकी फैमिली बैठी थी, कुछ लेडीज़ थी। तो मैंने उन्हें सत श्री अकाल करना ठीक नहीं समझा और मैं चला गया। तो मैंने उन्हें याद दिलाया, उन्होंने कहा कि हाँ आए हो इसी। उसके बाद मुझे कहने लगे कि बड़े चिर बाद। मैंने कहा हाँ जी, मैं बड़ा चिर हो गया, नहीं आ पाया। मैंने तबीयत का पूछा तो कहने लगे कि बस हुन तैयारी है। सरदार सुरेंद्र सिंह एक वो शख्स जिसने कभी इस तरह की निराशावादी बात नहीं की थी, लेकिन आज जब ये बात कर रहा था वो शख्स, तो
एक हारा हुआ सा लग रहा था कि हाँ, अपनी ज़िंदगी में जैसे कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हों। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, अजे बहुत टाइम है, तुसी चिंता ना करो। तो कहते कि बस हुण नहीं। तो मैंने कहा कि अभी तो हमें लायलपुर जाना है। तो उनके चेहरे पे और मुस्कान आ गई। कहने लगे कि तुम आते जाते मिल लिया कर, हाल चाल पूछ लिया कर, हाल चाल दे दिया कर, मैं अक्सर तुझे बहुत याद करता हूँ। ओहो, मैं तो तेरा ना ही भूल गया। ना किया तेरा? अब मुस्कुराने की बारी मेरी थी, क्योंकि ये उनके साथ पहली बार नहीं था और ये मेरे साथ पहली बार नहीं था। मैं जब भी जाता था वो मुझे यही कहते थे, और मैं जब भी उन्हें अपना नाम बताता था तो वो कहते थे कि हाँ। और जब मैं चलने लगता था तो फिर यही बात वो फिर से मुझे कहते थे कि यार मैं तेरा नाम भूल गया। हालांकि वो मुझे यार नहीं कहते थे, लेकिन वो मुझे कहते कि पुत मैं तेरा नाम भूल गया। तो मैं उन्हें कहता था कि तुहानू लायलपुर याद है? हाँ। मैं क्या फिर मुल्तानी नू भी याद रखो, मुल्तान नू भी याद रखो। तो वो मुस्कुरा उठते थे। मैंने उन्हें कहा कि आपकी मसरूफ़ियत क्या होती है? तो कहने लगे कि कुछ ख़ास नहीं, मैं तो सुबह 5 से लेके 9 बजे के आसपास पेट्रोल पंप पर होता हूँ, और फिर शाम को फिर से 5 बजे के बाद से लेके रात तक पेट्रोल पंप पे होता हूँ। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, 5 साल हुण चले ने, असी एक ना होर गुफ्तगू करते हैं। तुहाडे गवांढियां नूं दसदे हैं कि हाँ जी, मेरा चूहा तुसी नहीं लभ्या। अब ये बात जो लोग नए व्यूवर्स हैं, जो हमारे पुराने हैं, उन्हें तो पता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसका कहाँ कनेक्शन है। चूहा वो शख्स था जो सरदार सुरेंद्र सिंह जी के टिफ़िन बॉक्स से तीसरी क्लास में, सॉरी टिफ़िन बॉक्स नहीं, वो जो भी गठड़ी में बांध के चीज़ें लाते थे, जिसे उस वक्त में टिफ़िन कहते थे, उसमें जो भी रोटी लाते थे या चूरमा लाते थे, वो उनका एक मुसलमान दोस्त खा जाता था। और हमारे पिछले वीडियो में उन्होंने बताया था कि मैनू चूहे नाल मिला दे, और हम अभी तक चूहे से नहीं मिलवा पाए हैं कि आखिरकार कौन वो खुशकिस्मत दोस्त था इनका जिसे ये आज भी याद रखे हुए हैं, और वो पता नहीं इस दुनिया में है या नहीं है। तो मैंने कहा कि असा दोबारा उन्होंने याद करांगे। तो कहने लगे कि आ जा, कोई गल नहीं। लेकिन फिर से वही बात कि बस हुण ना बहुत घट टाइम रह गया। तो मैंने उन्हें पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि हार्ट प्रॉब्लम। तो मैं चुप था, क्योंकि मुझसे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था, और वो मुझसे बात करते हुए भीग चुके थे। मैंने उनकी एक आँख में पानी की एक दो बूंदें टपकते हुए देखी थी, दूसरी में नहीं। ये भी ताज्जुब की बात है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके आंसू पोंछ दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये भी मुझे पता था कि ये आंसू ना सिर्फ मेरे साथ बात करते हुए आए हैं, क्योंकि वो बंदा कभी कुरुक्षेत्र के किसी बंदे ने उन्हें कभी संवेदनशील होते नहीं देखा, कभी इमोशनल होते नहीं देखा। तो लेकिन उन्होंने शायद ये बात भांप ली थी कि केशव मेरे आंसू देख चुका है। उन्होंने हंसते हंसते अपने दाई आँख थी, मैं उनके सामने खड़ा था, तो इनका दाई आँख से दाई आँख को उन्होंने पोंछ लिया था।
कहने लगे कि होर कुछ नहीं पुत, मैं जिन्ना ना कमाया ना शहर च, मेरा नाम मेरे जिंदगी खराब ना होए। मैंने कहा जी क्यों होगा? कहते नहीं, मेरा पेट्रोल पंप मेरी वजह नाल, मेरी ईमानदारी की वजह नाल चल रहा है। मैंने कहा जी ये सारा शहर जानता है। कहने लगे कि मेरे तबेले वर्गा दूध, मैं बता दूं कि उनकी एक डेयरी है, गायें पाली हुई हैं उन्होंने 100 से भी ज़्यादा, और शहर के बहुत से लोग अच्छा दूध लेने के लिए उनके पास जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे बाद कोई मेरे वर्गा दूध बना पाएगा? मैं कहा जी नहीं। अब बना पाना उन्होंने क्यों कहा? बनाने का मतलब ये नहीं था कि वो रेडीमेड था, बना पाने का मतलब उनका ये था कि वो सेवा बड़ी करते थे अपने पशुओं की, अपने गऊओं की, अच्छा से अच्छा चारा खिलाते थे, और मतलब उनकी सफाई पर बड़ा ध्यान देना, उनकी किसी बीमारी उन्हें ना हो उसके लिए उनका वो सारा ध्यान उस तरफ होता था। और ये बात मैं कई बार देख चुका था। जो दूध हमारे यहाँ पर 50-60 रुपए होता था, वहाँ 70 होता था, और अगर 70 बाज़ार में होता था तो वहाँ 80-85 होता है। और जो घी 600-700 रुपये मार्केट में मिल जाता है, वहाँ वो 900 में मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी लाइन लगने के बाद और ऑर्डर देने के बाद। तो सुरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मुझे मेरे नाम की परवाह है। मैंने कहा जी तुसी चिंता ना करो, तुसी बेफिक्र रहो, रब सारा चंगा करेगा। तो मैं उधर से आ रहा था तो मेरे पास, हालांकि मेरा ये वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था ना, मैं ऐसे ही टी शर्ट और हाफ मैं निकर में बैठा हूँ, पास में ही था, सारा का सारा मंज़र यहाँ घूम रहा था कि सोचा कर लूँ, गोप्रो पे ये वीडियो कर रहा हूँ। गोप्रो ऑलवेज़ मेरे स्लिंग बैग में रहता है, तो सोचा कि चलो ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लूँ, बाद में भूल ना जाऊँ कि उन्होंने मुझे क्या कहा था, ताज़ा तरीन बातें। तो उन्होंने मुझे फिर से चलते चलते कहा कि तू ना आंदे जांदे मैनू मिल लिया कर। तो मैंने कहा कि हुण तुहानू ये शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं ज़रूर तुहानू आंदे जांदे मिल लिया करांगा। कहंदे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आके शक्ल दिखा दे और शक्ल देख ले, हाल हवाल ले ले। ज़्यादा देर कहते मैं भी नहीं बैठना चाहता, बेवजह किसी की चुगली करना, किसी की सुनना, किसी को सुनाना। मैंने कहा वाह क्या ख़यालात हैं। तो कहने लगे कि बस आंदे जांदे ना हाल हवाल ले लिया कर। और मैंने बाइक स्टार्ट की। पहले मैंने उनका पैरे पहना किया। अच्छा वो ना मुझे पैर नहीं पड़ने देते, हमेशा से ही ना वो गले से लगा लेते हैं। आपने अगर दिवाली वाला वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैं उन्हें एक स्वीट डिश खिलाने गया था, जिसे मैंने बताया था कि ये सरहद पार से आई है, और मुर्तज़ा ने कहा था कि कोई सरहद पार से नहीं आई है, तुम उन्हें सिर्फ खुश करने के लिए गए थे। मैंने कहा कि हाँ मुर्तज़ा, मैं उन्हें खुश करने के लिए गया था, क्योंकि दिवाली की मिठाई भला पाकिस्तान से कोई मुझे क्यों भेजेगा, लेकिन इनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए क्या मैं इतना सा झूठ भी नहीं बोल सकता। तो मैं वो वाली वीडियो बहुत लोगों ने देखी और मुर्तज़ा ने वो पहचाना था। तो बस पैरी बहना नहीं करने दिया, और मुझे कहने लगे कि कोई नहीं फिर मिलते हैं। एंड टर्न करते ही फिर से मुझे पूछ बैठे कि पुत मैं तेरा नाम भूल गया। अब हंसने की मेरी बारी थी, और मेरी हंसी को देखकर वो भी हंस पड़े। कहते कि उम्र हो चली है ना। तो मैंने फिर से वही कहा कि लायलपुर याद है? तो कहते कि हाँ। मैं क्या फिर मुल्तान में भी याद रखो। तो उनकी हंसी फिर से, और वो ना, अच्छा ये सारा मंज़र एक शख्स, एक उनका
कोई मुलाजिम खड़ा था, वो देख रहा था और वो चले गए और मैं उनको जाते हुए देखता रहा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनसे पहले मैं चला जाऊं, मैं उनको जाते हुए देखना चाहता था। वो एक स्टिक लेके, लाठी लेके धीरे धीरे वो चलते हुए जा रहे थे। अच्छा, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि स्लिंग बैग से मोबाइल फ़ोन या ये निकालूं गोप्रो और वो रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि वो आँखों में बसाना चाहता था। अब लग रहा है कि कर लेता तो आप लोगों को भी दिखा देता। तो लेकिन ये सब कुछ जो हुआ, ये बताने के लिए मैं यहाँ बिल्कुल पास में 100 मीटर की दूरी पर ये सनित सरोवर है, सामने ही है, यहाँ बैठा हूँ और ये सारा वाक़या जो अभी अभी गुज़रा है मेरे साथ, ये रिकॉर्ड करने के लिए लगा कि और ज़्यादा देर ना लगाऊं, अभी के अभी रिकॉर्ड कर लूँ। तो ऐसे हैं हमारे बुज़ुर्गवार जो शिकायत भी कर बैठते हैं कि तू आंदा नहीं यार, तू मिलता नहीं, तू फ़ोन नहीं करता।